लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता खुलकर बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल के खराब प्रदर्शन से संघ खफा है। इसको लेकर विपक्ष भी बीजेपी की एनडीए सरकार पर निशाना साध रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है। राउत ने कहा कि अगर आरएसएस ठान ले तो मोदी सरकार सत्ता में 15 मिनट भी नहीं टिकेगी। राउत ने कहा, बीजेपी का मात्र संगठन आरएसएस है। हमें आरएसएस से बहुत उम्मीदें हैं। लोकतंत्र को बचाने में आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। संघ को पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए और इस देश की जनता को दिशा देनी चाहिए। अगर आरएसएस ने ठान लिया तो मोदी सरकार 15 मिनट भी सत्ता में नहीं रह पाएगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने मर्यादाओं का पालन नहीं किया। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बात मैं सुन रहा हूं। कल सरसंघ चालक मोहनराव भागवत जी ने भी यही बात कही कि लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन 10 साल में हमने देखा इस देश में सिर्फ अहंकार ही अहंकार है। अहंकार है, ईर्ष्या है, बदले की राजनीति है, मिसयूज ऑफ पावर है, और ये सब बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस देखता रह गया। 10 साल में हम सभी लोगों ने आरएसएस से बहुत उम्मीद रखी थी कि आरएसएस के लोग, प्रमुख लोग निर्भयता से सामने आएंगे और ये बदले की अहंकार की राजनीति को रोकने की कोशिश करेंगे। ये इस देश की जनता की उम्मीद थी, हमारे जैसे जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी उम्मीद थी, लेकिन ये नहीं हुआ। जब आपातकाल आया था 1975 में इंदिरा जी ने, तो बाला साहेब देवरस आरएसएस के सरसंघ चालक थे और सरसंघ चालक ने उस तानाशाही को उस वक्त विरोध किया था और उनको जेल में डाला गया था। यह हम भूल नहीं सकते। इस देश के लोकतंत्र बचाने में आरएसएस के कुछ नेताओं का हमेशा योगदान रहा है। वो जेल भी गए हैं, लेकिन 10 साल में हमने बहुत विपरीत देखा। जरूर अहंकार को अगर किसी ने रोका है, वो जनता ने रोका है। अहंकार की राजनीति को जनता ने रोका है। हमें यह अपेक्षा है आरएसएस से, आने वाले दिनों में आपका यही रुख रहेगा और जो सत्ता पर बैठा है अहंकार की शिरोमणि, आप उनको जल्दी ही उस सत्ता से दूर करने की कोशिश करेंगे। हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। देखिए, देवाचा न्याय काय असतो, आम्ही जनतेला जनार्दन म्हणतो। जनता जनार्दन यही भगवान है, यही लोकतंत्र का भगवान है, सब कुछ है। अगर आपने भगवान के सामने जो चोरी की है कुछ सीटों की, लगभग 30 से ज्यादा ऊपर सीटें ऐसी है जहां बीजेपी हार गई है। डरा धमकाकर इलेक्शन ऑफिसर को आपने उस पर विजय प्राप्त किया है। वो कोर्ट में मामला जाएगा। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं और भगवान सब देख रहा है। आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप प्रभु श्री राम की भूमि नासिक में हारे, आप रामेश्वरम में हारे, आप रामटेक में हारे। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। रावण अहंकारी था, इसलिए प्रभु श्री राम ने रावण का पराभव किया, उनका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था, जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम आरएसएस को करना पड़ेगा।
एनसीपी अजीत पवार की जो पार्टी उसने अच्छा नहीं किया, छगन भुजबल कह रहे हैं सिर्फ हमें 4 सीटें दी गई, उसमें से हम 1 जीत के आए, बाकी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए, बाकी चीजें। देखिए, उनकी पार्टी है, गुलाम ज्यादा आवाज नहीं उठा सकते। गुलाम जो होता है किसी पार्टी का आश्रित होता है। जब ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी तो सभी राजे राजवाड़े उनके गुलाम थे, जिसे आप मराठी में मांडलिक बोलते हैं। सभी उनके चाकरी में थे, उनके सेवा में थे। जो तनख्वाह उनसे मिलती थी उस पर खुश थे। इंदिरा गांधी ने तनख्वाहें बंद कर दी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात जो है, अब उसके जो आश्रित राजा है सब, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे और कोई हो, वो अभी कहां से आवाज उठाएंगे? वो तो आश्रित है। ये तो ईडी सीबीआई की फाइलें आपकी खुल जाएगी, आप चुप बैठिए।